बच्चों, है ना, आपका पाठ शुरू करने से पहले, है ना, हम पहले, आपको पता है कि कोरोना फैल रहा है सारी जगह, है ना, तो उसके संबंधित आपको आवश्यक दिशा निर्देश देने थे मुझे, है ना। तो प्रिय छात्रों, आपके कोविड-19 से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश हैं ये, है ना। तो मास्क पहने, है ना, तो मास्क आप सही तरीके से पहनेंगे, है ना। एक दूसरे से निश्चित दूरी बनाएं, है ना। कम से कम यदि आप एक दूसरे से निश्चित दूरी बनाते हैं तो क्या कम से कम 6 फीट की दूरी होनी चाहिए, है ना। अपने हाथों को स्वच्छ रखें, है ना। अपने हाथों को समय समय पर पानी और साबुन से कम 20 सेकंड तक धोएं, है ना। याद रखें, है ना, अपने चेहरे को ना छुएं तथा अन्य के साथ अपना भोजन पानी ना बांटें। धन्यवाद। अब हम आपका हिंदी व्याकरण में अपठित गद्यांश देखेंगे, है ना। अपठित गद्यांश में हम कि आपको क्या क्या करना होता है अपठित गद्यांश में, है ना, तो उसको हम देखेंगे, है ना। और गद्यांश मतलब अपठित गद्यांश क्या होता है? अपठित गद्यांश वो होता है जो आपकी पाठ्य पुस्तक से नहीं लिया गया होता है, मतलब जो आपने पढ़ा ना हो वो होता है ना। अब इसमें नोट आपकी जो बातें हैं क्या क्या ध्यान रखनी चाहिए हमें। अपठित गद्यांश को हल करते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए, है ना। पहले क्या है, गद्यांश को 2-3 बार पढ़ना, ध्यान से पढ़ें, है ना। जब आपको एग्जाम में दिया जाता है तो आप गद्यांश को पढ़ते नहीं हो, आपको पढ़ने का समय दिया जाता है ना उसमें, तो, है ना, तो आपको गद्यांश को 2-3 बार ध्यान से पढ़ना चाहिए। फिर उसके मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करना चाहिए। जब आप पढ़ लेते हो तो आपको लगता है कि ये मेन लाइनें हैं, वाक्य हैं, तो उसके नीचे आप क्या क्या करें, लाइन खींच लें, है ना, रेखांकित कर लें उनको। फिर प्रश्न में जितना पूछा गया हो उतना ही उत्तर दीजिए। आपको प्रश्न में जितना पूछा जाता है उतना ही उत्तर देना चाहिए। बस बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पूरा पैराग्राफ गद्यांश में से वहाँ से वहाँ तक निशान लगा लेते हैं, है ना। यदि आपको पढ़ना आता है तो जितना आपसे प्रश्न में पूछा जाए आप उतना ही उत्तर देंगे। उत्तर में सरल शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। आपको मैंने केवल वो दिए हैं, टिक द करेक्ट दिए हैं, है ना, सही गलत वाले दिए हैं केवल, तो आपको उसमें उतना ही करना है ना। तो आपके जो क्या होते हैं बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं उसमें केवल आपको निशान लगाना होता है। लेकिन आप जब बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आपको उसमें क्या होता है, वाक्यों का प्रयोग, सरल शब्दों में वाक्यों का प्रयोग करना होता है, ठीक है ना। उत्तर में कोई भी विचार, ये भी उनके, जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तो अपना कोई भी विचार नहीं लिखना होता उसमें, है ना। शीर्षक का संबंध गद्यांश के मूल भाव से होना चाहिए। यदि आपको ये पूछा जाए कि आपका इस जो अपठित गद्यांश है इसका क्या नाम होना चाहिए, है ना, तो आपको जो मेन टॉपिक लगता है उसमें किसके बारे में बात हो रही है उसके टॉपिक का नाम लिखते हैं, ठीक है ना। अब आपका एक अपठित गद्यांश मैंने यहाँ पर लिखा है, अभी मैं इसको पढ़ रही हूँ, फिर आप इसका आंसर देखेंगे हम लोग। आज 15 अगस्त है, आज 15 अगस्त है। आज के दिन, है ना, 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, इसलिए इस दिन को स्वतंत्रता दिवस भी कहते हैं। आज विद्यालय में बहुत चहल पहल है। मैदान में एक और मंच बनाया गया है। प्रधानाचार्य और अन्य अध्यापक मंच पर रखी कुर्सियों पर बैठ गए हैं। हमारे शिक्षक श्री ताराचंद जी माइक पकड़े खड़े हैं। उन्होंने सभी बच्चों को सावधान की मुद्रा में खड़े होने के लिए कहा। प्रधानाचार्य जी उठे और झंडे की रस्सी खींच दी। तिरंगा झंडा लहरा उठा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि आप इसको पढ़ोगे, फिर दोबारा से आप इसको पढ़ोगे, फिर मेन पॉइंट को आप अंडरलाइन कर सकते हैं, है ना। जैसे कि हमारा आज के दिन कौन सा देश हमारा आज़ाद हुआ था, तो स्वतंत्र हुआ था 1947 को, आप इस तरह से करोगे, है ना। इसे स्वतंत्र, इसे भी अंडरलाइन कर सकते हैं, है ना। प्रधानाचार्य अध्यापक कुर्सी पर शिक्षक ताराचंद चंद को कर सकते हैं आप लोग इस तरह से, है ना। रस्सी खींच दी, उठे और रस्सी खींच दी और झंडा लहरा उठा। अब आपका भारत देश कब स्वतंत्र हुआ था? आप 15 अगस्त 1997 को, है ना, या 15 अगस्त 1947 को, तो कौन सा सही है? यहाँ पर देखो आपका कौन सा 1947 सही है ना, तो आप इस पर टिक लगाओगे, ठीक है। 15 अगस्त को क्या कहते हैं, है ना, अभी हमने पढ़ा था, है ना। इस दिन को स्वतंत्रता दिवस भी कहते हैं, ये अंडरलाइन करने के लिए कहा था मैंने। तो स्वतंत्रता दिवस आ जाएगा, लोकतंत्र दिवस नहीं आएगा बल्कि स्वतंत्रता दिवस आएगा, है ना। फिर प्रस्तुत पाठ में शिक्षक का क्या नाम है? नानक चंद था कि ताराचंद था? मैंने आपको बताया था ना, ये आपका ताराचंद, है ना। तो क्या आएगा, इस पे टिक आ जाएगा आपका। प्रस्तुत पाठ में किसने झंडे की रस्सी खींची? अध्यापिका ने खींची थी? नहीं, प्रधानाचार्य जी ने, है ना। प्रधानाचार्य जी उठे और झंडे की रस्सी खींच दी, तो
इस पे टिका आएगा प्रधानाचार्य जी ने। ठीक है, आप इसी तरह से आपको मैंने आपके वर्कशीट पे आपको अनसीन पैसेज दिया है, अपठित गद्यांश दिया है, आप उसको अपनी कॉपी में करेंगे। धन्यवाद।